मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, कमल नंदलाल के महा उपाय वैसे तो एक आम उपाय है, लेकिन इसके पीछे मकसद बड़ा है। वो कहते हैं ना, काम बड़ा और दर्शन छोटे। एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो बहुत ही साधारण वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रभाव तो असीम देता है। उद्देश्य हमारा यही है, आपके जीवन में किस तरीके से सकारात्मकता लाई जाए, आपके जीवन को किस तरीके से सफल बनाया जाए, आपके जीवन से नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, परेशानियों का हल कैसे मिले, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देने का मेरा इंटेंशन है। और वो कहावत है ना, वेयर देयर इज इंटेंशन देयर मस्ट बी अ इंटेंसिटी, है ना। तो आपका उद्देश्य और उद्देश्य अगर सही है तो आप सही पथमार्ग पर हैं। और आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं, वो वैसे बस पंसारी की दुकान से ही, जहाँ पूजा पाठ की दुकान होती है, वहीं से ही बहुत सस्ती सी चीज़ है, लेकिन इतनी प्रभावशाली है कि बड़े से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है एक जीव की जान। अगर जीवन है तो धन है, अगर जीवन है तो सुख है, अगर जीवन है तो परिवार है, अगर जीवन नहीं तो ना तो परिवार है, न सुख है, न पैसा है, न सफलता है, कुछ नहीं। और जीवन और अंत के बीच में अगर अटक गए साहब, कहीं अस्पताल में भर्ती हो गए, कहीं किसी ऐसी आफत में फंस गए, कहीं दुर्घटना का शिकार हो गए, तो ये समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में ना व्यक्ति इधर का रहता है ना उधर का रहता है, लाचार हो जाता है। और वो स्थिति बड़ी भयावह होती है जब आपका परिवार आपसे तंग आ जाता है। लंबे समय तक अगर आदमी बीमार रह जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसके अंदर उसके हाथ पांव भी टूट जाएं और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाए, तो ये देख लीजिए एक सीमा के बाद में तो महीने 2 महीने बाद तो पत्नी भी ये मानना शुरू कर देती है कि अब क्या होगा। और जीवन का भरोसा कहाँ है साहब। घर में ही सही, लोगों को घर में भी दुर्घटना हो जाती है, कभी फैन गिर जाता है, शॉक लग जाता है, आदमी पानी में बाथरूम में फिसल जाता है पानी से, कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है रीढ़ की हड्डी टूट गई, है ना, हाथ पांव टूट गए, सर में चोट लग गई, व्यक्ति लाचार हो गया। यह है दुर्घटना। और दुर्घटना कभी पूछकर नहीं आती है। जब समय बुरा होता है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, है ना। और जब समय अच्छा होता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। जिस चीज़ पर उंगली कर दो वो चीज़ आपकी है। और जब दुर्भाग्य अपना परचम फहराता है साहब, परचम शब्द को याद रखिएगा, परचम को ही कहते हैं पताका, परचम को ही कहते हैं झंडा। परचम वैसे एक फारसी शब्द है, लेकिन इसका जीवन में बड़ा विशेष इस्तेमाल होता है। तो जब समय अच्छा है तो आप जो भी कदम रखेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मिट्टी को भी हाथ में उठा लीजिए साहब, सोने में तब्दील है। और अगर समय बुरा है तो आपका सोना भी मिट्टी के भाव बिकता है। आप बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखिए, कई एक्टर्स से पूछा गया कि आप शक्ल से तो इतने अच्छे नहीं हैं, है ना, लेकिन क्या कारण है आपको सक्सेस मिली। शायद आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो जानते हो उस एक्टर ने क्या जवाब दिया? एक्टिंग मुझसे भी ज़्यादा बेहतर करने वाले लोग हैं। सफलता सिर्फ कर्मों पर निर्भर नहीं है, सफलता यहाँ से भी निर्भर है।
भाग्य और दुर्भाग्य। जीवन में 25% भाग्य भी होता है, कर्म भी है, बुद्धि भी है, भाग्य भी है, और ईश्वर की वैधिनी भी है जो प्रारब्ध। तो ऐसे में आज का जो हमारा विशेष उपाय है वो त्रिकोण लाल झंडे से संबंधित है। देखा होगा आपने, मंदिरों में अक्सर लगा हुआ होता है। जब आप किसी देवी के मंदिर में जाते हैं नवरात्रि के दौरान, तो लोग डंडी में झंडा उठाए चलते हैं, जय माता दी। रामनवमी या ऐसा कोई पर्व होता है तो जय श्री राम बोलते हैं, झंडे पे लिखा हुआ होता है। हनुमान जयंती होती है, भैरव जयंती होती है, तो भी त्रिकोण झंडे का इस्तेमाल होता है। और यूजुअल ये जो झंडे होते हैं ये बाई कलर्ड होते हैं, सुनहरी लाल। कई विशेष केसेस में ये काले भी होते हैं, काले सुनहरी, जैसे शनि के लिए या भैरव जी के लिए, काल भैरव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग निर्भर करता है देवता क्या है। लेकिन आज का जो हमारा विशेष उपाय वो है त्रिकोण लाल झंडे का महा उपाय दुर्घटनाओं से सुरक्षा दिलवाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, जितने भी तिराहे और चौराहे होते हैं, जितना भी पथमार्ग है, वो सारा राहु और केतु के अधीन है। और जो हम गाड़ी चला रहे होते हैं वो शनि है। शनि वो चक्का है जो गाड़ी चलाता है। जो पथ है, चाहे वो तिराया है तो वो केतु है, चौराया है तो वो राहु है। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स आपको तिराहे पे मिलते हैं। यहाँ एक्सीडेंट्स को अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड में देखेंगे तो जिस दिन भी केतु का नक्षत्र आएगा आपको एक्सीडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। केतु के बारे में कहावत है, स्थान मोक्ष का रेतु। उस स्थान को उड़ा देता है। 5वें भाव में आ जाए तो बच्चे नहीं होने देता, बच्चे हो भी जाएं तो पुत्र संतान नहीं होने देता। केतु का काम ही ऐसा है। सबसे खराब, या मैं यूँ बोलूँ कि सबसे अशुभ अगर कुछ प्लैनेट है, सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो उनको मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि वो खुद का श्राद्ध कर देते हैं। लेकिन एक गृहस्थ के लिए, एक आम आदमी के लिए सबसे अशुभ प्लैनेट अगर कुछ है तो वो केतु है। और केतु कहाँ बसता है? झंडे में, पताका में, परचम में। लेकिन झंडा चाहिए त्रिकोण। तो क्या करना है? दुर्घटनाएं अगर आपके साथ में होती रहती हैं या कोई ऐसी दशा चल रही है जिसमें दुर्घटनाओं के योग बने हुए और पंडित जी ने कह दिया है कि भैया समझ जाओ हाथ पांव टूट जाएंगे, तो ऐसे में एक खास उपाय कर लीजिए। क्या करिए? देखिए, किसी भी पूजा पाठ वाली की दुकान से 2 त्रिकोण झंडे ले लीजिए, लाल डंडी लगे हुए। ये दोनों झंडे मंगलवार के दिन अर्ली मॉर्निंग आप हनुमान जी के मंदिर ले जाइए, दोनों त्रिकोण झंडे। और ये दोनों झंडे हनुमान जी पर चढ़ाकर उसमें से एक झंडा वापस ले आइए और अपने घर की बालकनी में, फ्लैट की बालकनी में, अपने घर की छत पे जो दक्षिण दिशा की तरफ हो वहाँ लगा दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हर प्रकार की दुर्घटना से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों देखिए कितना सरल सा उपाय है और आपके जीवन में ये आपको सुरक्षा प्रदान करवाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही एपिसोड को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।